हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के ये 10 दिन आप लोगों के लिए सुख, समृद्धि, शांति और वैभव लेकर आएं। मैं यही कामना करती हूँ। आप लोगों को आज की वीडियो में गणेश जी का संदेश देने वाली हूँ। गणेश पधार रहे हैं और आपके लिए संदेश भी लेकर आए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि गणेशा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। इस संदेश को देने से पहले हम गणपति की कुछ बातें करने वाले हैं आज, ताकि गणपति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जान पाएँ। गण का अर्थ होता है अष्ट वसुओं का समूह। इसका मतलब है आठों दिशाओं के मालिक। गण जो हैं वो आठों दिशाओं के मालिक हैं, संरक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं और नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने वाले हैं। आपके जीवन से आपकी नकारात्मक एनर्जीज़ को, नकारात्मक ऊर्जाओं को वो बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए गणपति को पालक बोला गया है। पति का मतलब पालन करने वाला होता है। इसीलिए हर पूजा से पहले गणपति की पूजा की जाती है। सबसे पहले गणपति का नाम लिया जाता है, सबसे पहले गणेशा को याद किया जाता है। गणेश आपके जीवन से हर विघ्न को दूर कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा गया है। इसलिए आप भी गणेशा को याद करें। इन 10 दिनों में गणेश को अपने घर लेकर आएं। अगर आप उनको घर नहीं भी लेकर आते, तब भी आप अपने मन के भावों से गणेशा को याद कर सकते हैं। देखिए, हर जो देवी देवता है, हर एनर्जी जो है जिसे ऊर्जा कहते हैं, वो हमारे अंदर ही मौजूद होती है। वो किसी भी देवी देवता की क्यों ना हो, आप उन्हें अपने अंदर बसा कर रख सकते हैं। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। कितना भी लॉकडाउन क्यों ना हो, कितना भी मंदिर बंद क्यों ना हो, कितनी भी स्थितियाँ ख़राब क्यों ना हो, भगवान हमारे अंदर बसे हुए हैं और उनको हम अपने अंदर से इन्वोक कर सकते हैं। उनकी एनर्जी को हम अंदर से जागृत कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको भी अपने अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करना है। आप लोगों के लिए मैंने 11 तारीख को, 11 सितंबर को नेगेटिव एनर्जी की वर्कशॉप रखी है, सुरक्षा कवच। इसका अर्थ ये है कि आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन देने के लिए ये वर्कशॉप रखी गई है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास हैं, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ बांध दिया है, किसी ने हम पर कोई काला जादू किया है, किसी ने कोई ऐसी नज़र लगाई है कि काम चलता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी की शादी डिले हो रही है नेगेटिव एनर्जी से, किसी के बच्चे नहीं हो पा रहे। तो कभी कभी किसी की नज़र हमें इतने बुरे तरीके से लग जाती है कि हमारे काम चलने बंद हो जाते हैं। कोई भी काम करने जाओ वो अटक जाता है। तो ऐसी परेशानियां जो व्यक्ति जीवन में झेलता है, उसे ही पता होता है कि परेशानियां क्या होती हैं। उनके कमेंट्स को पढ़कर ही मैंने ये वर्कशॉप जो है वो आपके लिए डिज़ाइन की है। इसमें आपको ऐसी टेक्निक्स मिलेंगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे नेगेटिव एनर्जी से आप पूरी तरह प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकता कि आपके पास कभी आ जाए। तो आप भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन की ये वर्कशॉप होगी, 11, 12 और 13 तारीख को। आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सएप करके इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं गणेशा की। गणेशा हम सबके जीवन से प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आए हैं। आज हम उनका संदेश लेते हैं। आप लोगों के लिए क्या संदेश देने वाले हैं गणेशा, चलिए जानते हैं। यहाँ पर 3 पायल्स हैं। 3 पायल्स में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी 3 एनर्जीज़ जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं। पहली पायल में टेम्परेंस है, सेकंड पायल में गणेशा की स्ट्रेंथ है और दूसरी पायल में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तीनों ही ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बहुत प्योर एनर्जीज़ हैं। आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वही गणेशा का संदेश होगा। गणेश जी इस समय पर अपनी एनर्जी को खूब लिए हुए हैं, क्योंकि जब उनके दिन होते हैं तब धरती पर उनके आसपास आपको एनर्जीज़ महसूस होती हैं। किसी भी देवी देवता के दिन इसीलिए रखे जाते हैं, इसीलिए मनाए जाते हैं, क्योंकि वो उस समय पर धरती के आसपास अपने बच्चों की रक्षा के लिए होते हैं। तो उस एनर्जी को अगर इन्वोक कर लिया जाए, उस एनर्जी को अगर महसूस कर लिया जाए, तो वो आपकी रक्षा ज़रूर करती है। तो गणेशा के संदेश के लिए चलते हैं पहली पायल की तरफ। अगर आपने टेम्परेंस चूज़ किया है तो गणेश जी आपको क्या संदेश देने वाले हैं, चलिए आपके लिए गणेशा के मैसेज को लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और इसके साथ है 8 ऑफ कप्स। ये 3 कार्ड हैं आपकी लाइफ के लिए। आपकी ज़िंदगी में गणेशा के संदेश लेकर आए हैं। गणेशा आपको कहना चाहते हैं कि इस समय पर आपके लिए कोई ऐसा मैसेज आपको मिलने वाला है जो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा।
आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको कोई इमोशनली गुड न्यूज़ दे सकता है आकर। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वेट आप कर रहे थे, तो इमोशनली आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी और आप इसकी वेट कर रहे थे, तो गणेशा आपके लिए एक अच्छा संदेश लेकर आए हैं। पर एक बात साथ में याद रखनी होगी, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो ये भी कह रहे हैं कि आप आपके आसपास जो एनर्जीज़ हैं, उनसे बचकर रहें। ऐसे में कोई ऐसी चीज़ आपके आसपास हो सकती है जिससे आपको प्रोटेक्ट होना होगा। आपको किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आपको किसी से कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कोई लड़ाई झगड़ा हो। देखिए, जब त्योहार होते हैं तब मिलने का अच्छा अवसर होता है, बातें करने का अवसर होता है। तो ऐसे में अपने दिमाग से जो भी आपके नेगेटिव चीज़ें हैं उसको निकाल दें। नेगेटिविटी को बिल्कुल निकाल कर आप गणेशा का स्वागत करें। गणेश आपको कहना चाहते हैं कि आप जल्दी ही इन बैड सिचुएशन से, जो भी आपके साथ हुआ, पुराना कुछ भी जो आपको याद आ रहा हो, कुछ इमोशनल हर्ट हो, आप उससे जल्दी बाहर आएंगे। एट ऑफ कप्स दिखाता है कि इस टाइम पर आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ये टाइम इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। आपको बैठकर गणेश जी को याद करना चाहिए, आपको बैठकर उनकी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए, आपको बैठकर बैड सिचुएशंस को दूर भगा देना चाहिए, नेगेटिविटी को दूर कर देना चाहिए। गणेशा आपको संदेश दे रहे हैं कि इस टाइम पर आप सिर्फ सिर्फ उनके बारे में सोचें। ये टाइम है इंट्रोस्पेक्शन का, ये टाइम है सेल्फ एनालिसिस का, ये टाइम है आपके लिए खुद के बारे में सोचने का। आपके पास ये टाइम है बहुत ही अच्छा। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करके इंसान आगे बढ़ता है, जब वो परमात्मा की शक्ति को लेकर आगे बढ़ता है, तो उसको और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया है। तो यही आपके लिए ज़रूरी है। गणेश भी आपसे यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी से भी, किसी की बातों से, किसी की भावनाओं से आहत होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, गणेश जी को याद कीजिए, आपके लिए वो स्ट्रेंथ लेकर आए हैं। ये थी हमारी पाल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको ये गणेश जी का संदेश अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा है आपको ये संदेश। और आगे की पायल के बारे में जानते हैं, जहाँ पर जिन लोगों ने स्ट्रेंथ कार्ड को चुना है, जिन लोगों ने गणेश जी को चुना है, क्या कहते हैं गणेशा आपके लिए, चलिए जानते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो है द डेविल। द डेविल दिखाता है कि आपके आसपास कुछ बहुत नेगेटिव है, आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं हैं। गणेश जी आपको कहना चाहते हैं कि आप केयरफुल हो जाएं, आपको केयरफुल होना होगा। यहाँ पर ये एनर्जीज़ आपको कुछ ना कुछ नुकसान दे सकती हैं, इसलिए केयरफुल होकर चलें। आप लोगों को, आसपास के लोगों को ध्यान से देखना है, आपको आसपास की एनर्जीज़ को चेक करना है। जो भी नेगेटिव है उसे आप निकालें, किसी भी तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके लिए एक अच्छा संदेश है। आप अपनी पुरानी नेगेटिविटी को निकाल कर आगे निकल जाएंगे। गणेश जी आपको आगे लेकर जाएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको ये दिखाएंगे कि रास्ता है। आप लोगों को ये रास्ता चुनना होगा। भगवान आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे चुनना है ये आपको पता है। आप लोगों को भगवान का साथ लेना चाहिए, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। गणेशा आपको इस रास्ते से दूर लेकर जाना चाहते हैं। द डेविल आपके अंदर का राक्षस भी हो सकता है। देखिए, आपके अंदर भी कभी कभी हम इतना ज़्यादा खुद में इंडल्ज हो जाते हैं, खुद में इतना डूब जाते हैं कि हमें आसपास की चीज़ों का पता ही नहीं होता। ये एहसास हमें तब होता है जब कोई एनर्जी आकर हमें एहसास कराती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है, जिन्होंने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, तो आप भी इनसे बाहर आएँ। अगर कुछ गलत हैबिट्स हैं आपकी, कुछ गलत आपके थॉट्स हैं, तो उनको बाहर निकालें। आप इससे जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड यही दिखाता है। आगे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जो यह दिखाता है कि क्विकली आप इससे बाहर निकलेंगे, जल्दी से बाहर निकल जाएंगे अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं। अगर आप गणेशा को साथ लेकर चलते हैं तो हो ही नहीं सकता कि कोई एनर्जी आपको इसमें बांधे रखे। द डेविल ज़रूर है, पर गणेश की स्ट्रेंथ भी है। ये आपको ज़रूर निकाल लेगी और आपको आगे निकाल कर आप सही रास्ते पर पहुँचेंगे। और आपको अपना साथ नहीं छोड़ना, खुद का साथ नहीं छोड़ना, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ना, बस आपको आगे बढ़ते जाना है और
क्विकली आप इससे बाहर निकल जाएँगे। ये समय है जब भगवान आपका साथ दे रहे हैं। अपनी बैड हैबिट से बाहर आइए, अपनी खुद की ऐसी इच्छाओं से बाहर आइए जो कभी पूरी नहीं कर सकते हैं आप। आप ऐसे थॉट से बाहर आइए जो बहुत बुरे थॉट्स हैं। कभी-कभी ऐसी आदतें हमारे ऊपर घर कर जाती हैं जिससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो गणेशा आपको यही गाइड कर रहे हैं। तो आपको भी उनके संदेश को मानना चाहिए और अपनी आदतों से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। ये थी हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेज़ोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को चूज़ किया है। आपके लिए क्या संदेश है गणेशा का? चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो संदेश है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आर्थिक रूप से आप काफ़ी संपन्न हैं। ये टाइम है आपकी ग्रोथ का। ये टाइम है जो बोया है आपने उसे काटने का। ये टाइम है आपको आपके रिज़ल्ट मिलने का। तो बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। गणेशा यही संदेश आपको दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इमोशनल हर्ट हो। कुछ लोगों के लिए दिल टूटने की खबर भी आ सकती है, पर ये दिल जो टूटेगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। हो सकता है कि कोई रिश्ता जो आपके साथ अच्छा था ही नहीं, वो शायद आपसे दूर होने वाला है। तो आपको ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग पर ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिल टूटेगा एक बार, पर वो आपके अच्छे के लिए होगा, आपके अच्छे भविष्य के लिए होगा। आपको कहीं और फ़ोकस करने की ज़रूरत है। गणेशा यही आपको गाइड कर रहे हैं कि घबराइए नहीं, जो चीज़ें बदलने वाली हैं उन्हें बदलने दीजिए। एस ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर होने वाला है। वो अच्छा आपके अपने अंदर से होगा, वो आपकी आग होगी, वो आपका पैशन होगा जिस पर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अपने करियर पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोग किसी ऐसी बात को लेकर नहीं घबराएं कि वो आपका साथ छोड़ गया या वो आपका साथ छोड़ गई या कोई रिश्ता टूट गया। हो सकता है कभी-कभी रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका टूट जाना हमारे जीवन में बेहतर होता है। तो यही संदेश आपके लिए है, आपको घबराना नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इसके साथ-साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके लिए हैं, जो भगवान आपको दे रहे हैं। देखिए, जब भगवान कुछ बुरा लेते हैं तो बहुत अच्छा भी देते हैं। इस एनर्जी को हम कभी नहीं समझते। हम उनसे हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा दिल क्यों टूटा, हमारे साथ ही ऐसी बातें क्यों होती हैं। तो हम शिकायतें करते हैं, पर वो नहीं देखते जो एनर्जीज़ वो हमें अच्छे रूप में देते हैं, उसको देखना भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो हमें गिफ्ट के रूप में देते हैं, हमें एनर्जीज़ के रूप में देते हैं, हमें उपहार के रूप में देते हैं, पर हम कभी उनका शुक्रिया नहीं करते। तो ये टाइम है शुक्रिया करने का। ये टाइम है जो आपके अंदर उन्होंने आपको दिया है उस स्ट्रेंथ को समझने का। ये टाइम है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, क्योंकि ये पहिया जो है वो कुछ लेगा तो कुछ देगा भी ज़रूर। आपके लिए जीवन चक्र घूमेगा और आपके लिए कुछ अच्छा मैसेज ज़रूर मिलेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, आपको अपनी शक्ति को देखना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको गणेशा के संदेश अच्छे लगे हों, तीनों पाइल्स के लोगों को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, अगर आपको ये संदेश रेजोनेट हुए हों तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गणेश चतुर्थी।